आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो पहला क्या ज्ञात करना है, हमें वृत्तीय पथ की त्रिज्या, आवृत्ति और ऊर्जा हमें निकालनी है। और हमें गिवन क्या है कि द्रव्यमान हमें इलेक्ट्रॉन का दिया है, उस पर कितना आवेश होता है ये हमें दिया है। तो जो क्वेश्चन में हमें दिया है, अगर वो सारी वैल्यू हम पहले नोट कर ले, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र है बी की वैल्यू क्या गिवन है इस क्वेश्चन में 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला, ये हमारा बी की वैल्यू दिया है। और यहाँ से हमें क्या दिया, वेग दिया है, जो इलेक्ट्रॉन का वेग है 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड, हमारा इलेक्ट्रॉन का वेग दिया है। ये क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत इतने वेग से गति कर रहा है। और हमें क्या और दिया है, द्रव्यमान हमें इलेक्ट्रॉन का दिया है, ये हमें पता होता है 9 × 10⁻⁻31 kg दिया है। और इलेक्ट्रॉन पे जो भी आवेश होता है उसकी वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। तो हमें पहले में क्या निकालना है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, आवृत्ति एवं ऊर्जा। अब जैसा कि हमें पता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी आवेश कण अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर एक लॉरेंज बल लगता है, और वो बल की दिशा क्या होती है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। इसके कारण में उस कण का जो पथ होता है वो एक समान ऋजुरेखीय ना होकर के क्या हो जाता है, वृत्ताकार पथ हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे उसी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पूछी गई है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा क्या था, इधर एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र था, इस तरह के चुंबकीय क्षेत्र था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरह से हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो अभी वेग क्वेश्चन में दिया, एक v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति करता है। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इसका वेग v है, इस पर एक चुंबकीय बल काम करने लगता है। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में घुसता है, तो हम देखेंगे कि इस पर एक बल F इधर लगता है। ये बल हमारा क्या होता है, v और b, ये हमारा जो v वेग है और हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र b है, इन दोनों के लंबवत लगता है। जो चुंबकीय बल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, चुंबकीय बल होता है QVB। तो इस केस में हमारा Q की जगह पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो तो उस पर आवेश क्या होता है E, उसका वेग v है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र b है। v और b की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है, तो हमारा चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, EVB के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा बल होगा, ये बल हमारा वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत लगता है। कैसे हम निकालते हैं इसकी दिशा हम कैसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ से निकालते हैं कि अपने दाएं हाथ की अंगुलियां वेग की दिशा में कर लेते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपनी अंगुलियों को हम घुमाते हैं, तो जो हमारा अंगूठा होता है वो चुंबकीय बल की दिशा देता है। तो अभी हमारा इस दिशा में अंगूठा ऊपर की तरफ आएगा। अब अगर हमें पता है कोई भी बल अगर किसी भी वेग के एक समान वेग होता है, हमारा नियत वेग रहता है, उसके लंबवत लगता है, तो क्या करता है, एक वृत्ताकार गति करवाता है, एक समान वृत्ताकार गति। तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बल हमेशा लगेगा, और ये जो कण का पथ होगा वो क्या हो जाएगा, एक वृत्ताकार गति होगा, एक वृत्ताकार पथ होगा। तो हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन है इस पथ पर गति करेगा यहाँ से। अब मान लेते हैं इसका जो हमारा पथ है ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पथ पे हमारा इलेक्ट्रॉन गति करेगा। अभी इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पहुँच जाएगा, उस पर वेग क्या हो जाएगा, इस दिशा में लगेगा, तो उस पर लगने वाला बल हमेशा इस वेग के लंबवत रहेगा, तो बल हमेशा इस दिशा में लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा तो इस पर भी बल क्या होगा, वेग इस दिशा में होगा, तो बल क्या लगेगा, इस वेग के लंबवत इधर बल लगेगा, और ये बल हमारा चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत लगता है। तो यहाँ से देखेंगे बल हमारा क्या लगेगा, हमेशा केंद्र की तरफ लगेगा। हम मान लेते हैं हमारा O बिंदु है, ये हमारा इस जो हमारा एक वृत्ताकार पथ बन रहा है उसकी केंद्र है। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि जो भी ये हमारा वृत्ताकार पथ है इस O बिंदु से उसकी त्रिज्या क्या है, R है। तो यही क्वेश्चन में हमसे पहले पूछा गया है कि इस पथ की त्रिज्या आप R बताइए। तो R के लिए हम क्या व्यंजक पहले निकालेंगे, तो यहाँ से जो भी हमारा ये बल होगा ये हमारा चुंबकीय बल किसके बराबर हो जाएगा, अभिकेंद्र बल के बराबर। क्योंकि जो हमारा वस्तु है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा एक वृत्त पे गति कर रहा है और उस पर एक बल लग रहा है उसके केंद्र की तरफ, तो बल बराबर EVB किसके बराबर हो जाएगा, वही बल हमें अभिकेंद्र बल की पूर्ति करेगा। तो यहाँ से अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाएगा। अब अभिकेंद्र बल की वैल्यू हमें पता होती है mv² त्रिज्या R होता है बराबर EVB। अब यहाँ से देखेंगे हमारा V से भी हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से जो R की वैल्यू आएगी, R को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो R की वैल्यू हमारा आ जाएगा mv/b × E। क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, तो R की त्रिज्या हमें ये निकालनी है त्रिज्या। अब हमें द्रव्यमान भी पता है, वेग भी पता है, B भी पता है, E भी पता है, सारी चीज़ें पता है, तो हम इस क्वेश्चन में रखेंगे और हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो अभी हम R की वैल्यू यहाँ से सारी वैल्यू अगर पुट करेंगे, द्रव्यमान क्या होता है इलेक्ट्रॉन का 9 × 10⁻⁻31, ये हमें सब याद होना चाहिए।
वेग क्वेश्चन में दिया है 3 इंटू 10⁷ मीटर प्रति सेकंड अपॉन में चुंबकीय क्षेत्र क्वेश्चन में हमें दिया है यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो यहाँ से देखेंगे 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला गुणे हमारा इलेक्ट्रॉन पे जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश क्या है, उसका आवेश क्या था 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यहाँ से अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा जो आर की वैल्यू आएगी 0.8 मीटर आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से देखेंगे हमारा 10⁻31 है, 7 घटाएंगे तो यहाँ से बन जाएगा 10⁻26। अब -26 है, यहाँ से देखेंगे हमारा 10 ये हमारा क्या हो जाएगा -23, तो ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा +23, तो 10 +23 इंटू 10 क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या बचेगा 26। तो यहाँ से हमारा बचेगा 10⁻³ यहाँ से बचेगा, और यहाँ से सब सॉल्व करने के बाद जो आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी क्या हो जाएगा 0.8 मीटर। यहाँ से हमारा आर त्रिज्या ये आ गया। हमसे हमारा ए ऑप्शन का आंसर ये हो गया त्रिज्या। बी में हमसे क्या पूछा गया था कि आवृत्ति बताइए। आवृत्ति हमें पता होता है क्या होता है, आवृत्ति की वैल्यू होती है 1/t। टी क्या होता है, पूरा वृत्त में जब हमारा कण वृत्ताकार गति कर रहा है तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। अगर हम मानते हैं कि हमारा जो वृत्ताकार पथ अगर ये पूरा एक चक्कर इलेक्ट्रॉन घूम करके जहाँ से चलता है फिर वहीं वापस आ जाता है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी टाइम लगता है वो क्या होता है हमारा आवर्तकाल कहलाता है। तो उस टी की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि हमें पता है जो हमारा वेग होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। तो यहाँ से हम देखेंगे समय हमें निकालना है और दूरी क्या हो जाएगा, पूरा एक चक्कर लगाने में हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा कितनी गति करेगा 2πr के बराबर, उसकी परिधि के बराबर उसका वेग है। तो वेग हमें क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ से हमारा जो टाइम लगेगा एक चक्कर पूरा करने में क्या लगेगा 2πr/v। हमने त्रिज्या यहाँ से निकाल ली है त्रिज्या। अब यहाँ से आवृत्ति की जो वैल्यू हो जाएगी, आवृत्ति को हम लिख दें एफ की वैल्यू क्या होती है 1/t। तो यहाँ से टी की वैल्यू उठा के रखेंगे तो हमारी आवृत्ति आ जाएगी v/2πr। 1/t होएगा तो हमारा v ऊपर चला जाएगा, 2πr नीचे आ जाएगा। अब सारी वैल्यू उठा के रखोगे तो आवृत्ति में वेग हमें क्वेश्चन में दिया है, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है 3 इंटू 10⁷ मीटर प्रति सेकंड, 3 इंटू 10⁷ मीटर प्रति सेकंड, और 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14 और त्रिज्या हमने निकाल ली है 0.8 मीटर। तो यहाँ से जो हमारी आवृत्ति आएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आवृत्ति को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1.7 इंटू 10⁷ हर्ट्स से हमारी आवृत्ति हमेशा हर्ट्स में आती है। तो हमारी आवृत्ति आ गई, हमारा बी पार्ट का आंसर आ गया। अब हमसे सी पार्ट में पूछा गया था ऊर्जा क्या होगी। अब हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि उस पर वेग दिया है, वेग क्वेश्चन में दिया है 3 इंटू 10⁷। तो उसकी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा यहाँ से देखेंगे, गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी 12mv²। चूँकि इलेक्ट्रॉन गतिमान था तो उसकी गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, हाफ द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का वेग का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा हाफ होगा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का क्या होता है 9.0 इंटू 10⁻31 इंटू जो हमारा वेग है, वेग क्वेश्चन में हमें दिया है 3 इंटू 10⁻, यहाँ से देखेंगे वेग दिया है 3 इंटू 10⁷ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से वेग हो जाएगा 3 इंटू 10⁷ का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखेंगे, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 9.0 इंटू 10⁻31 इंटू 9 इंटू 10⁻, ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये हमारा, इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी 1/2 इंटू 9 क्या हो जाएगा 81 इंटू 10⁻31 प्लस 14, दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे अगर 14 में से 31 घटाएंगे तो क्या आएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि अगर 81 को 2 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 40.5। तो यहाँ से आ जाएगा 40.5 इंटू 31 में से 14 घटाओगे तो क्या बचेगा -17। ये हमारा क्या बनेगा गतिज ऊर्जा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। ये हमारी गतिज ऊर्जा को हम लिख सकते हैं के मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसको क्या किए, जूल में निकालें। अब ऊर्जा हम किस में निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इससे क्या करेंगे, अगर इसको जूल से हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें बदलना होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से अगर भाग दे देंगे तो हमारा जो जूल में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ऊर्जा क्या हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इससे क्या किया हमने, भाग दे दिया इससे, तो हमारा जो जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ से अगर भाग देने के बाद जो वैल्यू है हमारी आएगी ऊर्जा की, उसको ऊर्जा जो हमारी हो जाएगी वो आ जाएगी 25
यहाँ से देखेंगे 25.3 इंटू 10⁻⁻12 सॉरी 10⁻+2 या क्योंकि होगी 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻17 क्या बचेगा 10⁻+2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी गतिज ऊर्जा या फिर ऊर्जा आ जाएगी इस इक्वेशन में। तो जो हमारे पास तीनों पार्ट जो पूछे गए थे, तीनों पार्ट के हमने आंसर निकाल लिए। ये हमारा सी पार्ट का आंसर था जिसमें हमसे ऊर्जा पूछी गई थी। ऊर्जा हमने एक बार जूल में निकाला, उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मतलब कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसके आवेश से अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा ऊर्जा जूल की किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ से हमने उसको भाग दिया, सॉल्व किया तो वैल्यू हमारी आ गई 25 इंटू 3 इंटू 10⁻+2, क्योंकि 10⁻⁻19 ऊपर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +19। तो -17 में से +19 घटाओगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो 10 की पावर 2 बच जाएगा। दूसरा हमसे क्वेश्चन में बी आंसर आवृत्ति पूछी गई थी, तो बी आंसर की आवृत्ति ये हमारी हो जाएगी। तीसरा हमसे पहले में त्रिज्या पूछा गया था, तो त्रिज्या का आंसर ये हो जाएगा। तो तीनों पार्ट के आंसर हमने निकाल लिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।